अब चलिए बात करते हैं जरा जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की। और डेमोक्रेसी की बात हो रही हो तो फिर अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की बात क्यों नहीं होगी। पंचायत इलेक्शंस की अगर बात करें तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन खास करके जम्मू कश्मीर की वो तैयार है और उन्होंने अपना एक और कदम इसकी तरफ बढ़ा लिया। और ऐसे में आखिरी मतदाताओं की सूची भी तैयार हो चुकी है। आपको बता दें पिछले 8 साल में 13.69 लाख नए मतदाता जुड़ चुके हैं और 2018 के पंचायत चुनावों में ये 58,54,208 मतदाता थे और अब ये आंकड़ा बढ़कर 72,24,131 हो गया है और इसमें लगभग 36,62,502 पुरुष बताए जा रहे हैं और 35,00,000 और 61,488 का आंकड़ा महिलाओं का बताया जा रहा है। और इस सबके चलते रही बात अगर थर्ड जेंडर की तो उनका आंकड़ा 141 बताया जा रहा है। और चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल तक पंजीकृत सभी लोगों को मतदाताओं की सूची में शामिल किया है। और ऐसे में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शांतनु का यह कहना है कि इस बार युवाओं ने पंजीकरण की प्रक्रिया में खास तौर पर उत्साह दिखाया है। पर चलिए इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ एमिनेंट जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काजमी जी जुड़ चुके हैं। सुहेल जी, रही बात इस बड़े हुए आंकड़े की, किस नजर से देखते हैं? और 2018 के बाद एक बड़ा गैप पड़ा हुआ था, उस गैप की वजह से भी क्या लगता है कि इतना बड़ा आंकड़ा हमारे पास इस बार आया है? साक्षी मैम, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी, आपकी टीम को भी। दूसरा ये है गुड कि आफ्टरनून। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पंचायत इलेक्शन जो है मैम, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिवर है कि ग्रास रूट लेवल पे जो कमी पेशियां रह गई हैं, खासकर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जब हम बात बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। तो वो तभी संभव होती है जब हम गांव से शुरू करें। हिंदुस्तान गांव में बसता है। पंचायती राज एक्ट जो है वो गांव से शुरू होता है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो पंचायती राइट एक्ट के वसादत से ये जो इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने में। और उन लोगों का जहां शायद एमएलए नहीं पहुंच पाता है या डिप्टी कमिश्नर नहीं पहुंच पाता है। और खुशी की बात यह है कि शांत मन्नू मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। डिविजनल कमिश्नर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने एक ऐसे इंसान को इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन यहाँ चुना है जो बिल्कुल, जिसपे कोई दाग नहीं है, जो इंटेलेक्चुअली बड़ा साउंड है और जम्मू कश्मीर के कैडर के वो आईएएस रहे हैं, तो डिफरेंट कैपेसिटीज पे, डिफरेंट लोकेशंस पे उन्होंने काम किया है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका वास्ट एक्सपीरियंस ये दर्शाता है कि ये इलेक्शन जो प्रोसेस चल रहा है ये बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। और संभावित तौर पे साक्षी मैम, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हर साल, हर एक महीने में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है पूरी बिल्कुल दुनिया में। बिल्कुल। हिंदुस्तान में तो हमारे पास है ही एक ही फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन। पूरी दुनिया देखती है कि 140 करोड़ का मुल्क है हिंद भारत, और ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से बड़े परेशानी में रहती है पूरी दुनिया कि इतना बड़ा विशाल देश, इतने ज्यादा रिलीजन, इतनी ज्यादा जबानें, इतने ज्यादा कल्चर, इतनी ज्यादा फूड हैबिट्स, और इतना सब कुछ होने के बाद भारत फिर भी आगे चल रहा है। वो बिल्कुल तभी बिल्कुल। मुमकिन है कि जो हमारा ढांचा है इलेक्शन कमीशन का, वो बहुत मेहनत से काम करता है। आपने देखा अभी 5 स्टेटों की इलेक्शन हुई है, तो बिल्कुल कहीं बिल्कुल। कहीं 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 साक्षी मैम कांग्रेस ने हुकूमत बनाई, कहीं बीजेपी ने हुकूमत बनाई, कहीं अलायंस करके हुकूमत बनी। बिल्कुल यही बिल्कुल। खूबसूरती है जमहूरियत की। जमहूरियत की और इसका बेशक। सारा श्रेय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ जेएंडके को जाता है मैम। अब रही बात इस सब की, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में अभी भी जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आनी थी उसके ऊपर सरकार की तरफ से आंखें मूंदी हुई नजर आ रही हैं। तो क्या लगता है कि किस वजह से सरकार ने इसको अपनी तरफ से इग्नोर किया? मतलब इग्नोर ही कहा जा सकता है क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से अभी भी इसके ऊपर, जबकि एक जरूरी प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हक है कि उनकी तरफ गवर्नमेंट जो है ध्यान रखे और बिल्कुल उनको भी इंक्लूड करे भारत की प्रोग्रेस में, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की प्रतिक्रिया में। और ओबीसी समाज बहुत इंपॉर्टेंट समाज है हिंदुस्तान का। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी इसकी शुरुआत होगी, आप देखेंगी कि जरूर उनको भी इंक्लूड किया गया होगा। और क्योंकि ये फुल प्रूफ तरीके से एक कोशिश की जा रही है, और डिलिमिटेशन भी साक्षी मैम 2026 में पूरे भारत में होनी है। और बिल्कुल पूरे बिल्कुल। भारत से मेरी मुराद है उसमें जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के भी फार फ्लंग इलाके जहां लोग
मांग करते हैं कि हमें भी डिलिमिटाइज कीजिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी डिलिमिटाइज होना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है मैम, जो पार्लियामेंट से लेके आपके असेंबली तक, असेंबली से नीचे डाउन पंचायत की जितनी ग्राउंड भी लेवल तक सेगमेंट्स है, जाता है, उन बिल्कुल। बिल्कुल मैम उनको बढ़ने में मौका मिलता है, और वो इलाके पिछड़े हुए लोग जहां तक वो प्रोग्रेस नहीं पहुंचती है, वहां पहुंचने का पूरा अंदेशा है। क्या लगता है कि इस सब के ज़रिए, क्योंकि आपने कहा कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब तक डिलिमिटेशन हो तो खासकर ओबीसी वर्ग के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अब इसी सब के चलते कहीं न कहीं अब नए वोटर्स जो जुड़े हैं, उन नए वोटर्स की वजह से क्या लगता है कि जब न्यू ये वाले पंचायत के जब चुनाव होंगे, अभी तो फिलहाल डेट्स आई नहीं है, पर जब पंचायत के चुनाव होंगे तो क्या लगता है जिस तरह से असेंबली के जब यहाँ पर चुनाव हुए थे, बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई थी, क्या लगता है कि इस बार जब अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे तब भी उसी तरह बढ़ चढ़कर वोटिंग देखने को मिलेगी? क्योंकि डीडीसी मेंबर्स हों या जितने भी लोग इस सभी चुनावों से जुड़े हुए हैं, उनका समय भी अब पूरा हो चुका है। सोहेल जी। बिल्कुल साक्षी मैम, आपने देखा वेस्ट बंगाल में जो फेज 1 और फेज 2 में इलेक्शन हुई है, बिल्कुल उन्होंने तो बिल्कुल। रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और बेशक इलेक्शन बेशक। कमीशन का एक एक फरमान है, उनकी नोटिफिकेशन है, अगर 95% पोलिंग किसी भी स्टेट में हो या किसी भी यूनिट की हो तो वो रद्द की जाती है। तो शुक्र कीजिए कि वेस्ट बंगाल में 92 और 93% पोलिंग रजिस्टर हुई है। बेशक ये बेशक बेशक। दर्शाता है, ये साक्षी मैम दर्शाता है। और जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा पिछले इलेक्शन में 70% तक वोटिंग गई है, जी डिस्पाइट जी ऑफ जी स्नो बाउंड एरियाज, जी। डिस्पाइट ऑफ नॉन रोड कनेक्टिविटीज। ये दर्शाता है कि भारत का हर इंसान आज अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने अच्छे नुमाइंदे को चुनना चाहता है, जो बहुत खूबसूरती की बात है। क्योंकि अल्टीमेटली जमहूरियत में जमहूरियत के तर्जों पे सरकारें बने, तो जमहूरियत की तर्जों पे पंचायत इलेक्शन हो, वही मुल्क जो है, वही स्टेट जो है वो आगे बढ़ती है और नौजवानों को पूरा हिस्सा मिलता है। और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जो बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में हम लोग महरूम रहे आर्टिकल 370 और 35 की वजह से, और बिल्कुल जितनी बिल्कुल। सक्सेसिव सरकारें थी वो पंचायत इलेक्शन को एम्पावर नहीं करती थी। तो आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंडीवर है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट, पंचायत इलेक्शंस ये टाइम पे हों और हर एक को फायदा मिले जो बाकी स्टेटों को मिल रहा है, तो जम्मू कश्मीर भी अछूता ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ यही उम्मीद की जाती है कि जमहूरियत का परचम लहराए। किसी पार्टी का तो चलिए बाद की बात रही, पर सबसे पहले जमहूरियत का परचम लहराए, क्योंकि जमहूरियत का परचम लहराएगा तभी तो जम्मू कश्मीर और पूरा भारत आगे बढ़ेगा। क्यों सोहेल जी? बिल्कुल वही खूबसूरती है एक बढ़ती हुई प्रोग्रेस डेमोक्रेसी की, और एक अच्छे बढ़ते हुए मुल्क की, जिसको भारत बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल जी, आपने अपना कीमती Thank वक्त you. साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, इसी के साथ अब रही बात इन जमहूरियत से जुड़ी सबसे बड़े चुनावों की, जो कुछ ही समय के बाद हो सकता है जल्दी ही हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर, खासकर अर्बन लोकल बॉडीज के इन इलेक्शंस को लेकर काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। और बड़ी बात ये भी है, सबसे बड़ी अटकल ये लगाई जा रही है कि शायद जून या जुलाई तक इसको रखा जाए, पर जुलाई में चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उस दौरान जम्मू कश्मीर में एक तरफ अमरनाथ यात्रा चलने वाली है और वहीं दूसरी तरफ मचैल यात्रा भी रहने वाली है। तो इनकी डेट्स को लेकर काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। पर चलिए, तब तक के लिए जमहूरियत बहाल रहे और इसी तरह जमहूरियत का परचम लहराता रहे, क्योंकि जमहूरियत रहेगी तभी तो देश आगे बढ़ता रहेगा। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।